जाए तो उसका सिस्टम हिल जाता है। यही आजकल हो रहा है यूट्यूबर एल्विश यादव के साथ। सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग के दम पर इतने मशहूर हो गए एल्विश यादव कि उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया कि अब सांपों के जहर की तस्करी के केस में फंस चुके हैं। इसीलिए तो पहले पुलिस और अब ईडी के हत्थे चढ़ गए हैं, जहां ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में लंबी पूछताछ कर दी। यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज लखनऊ में ईडी ने एल्विश यादव से 8 घंटे से ज़्यादा की पूछताछ की। आखिर क्या कुछ सवाल थे ईडी के पास जो एल्विश यादव से जानना चाहते थे? आखिर एल्विश यादव क्या कुछ बताना चाह रहे थे? इतना वक्त लग गया। वो कौन से ऐसे रहस्य थे जो अब ईडी एल्विश यादव से जानना चाह रही थी? मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एल्विश यादव से ईडी ने पूछताछ की। करीब 9 घंटे तक उनसे लखनऊ में सवाल जवाब हुए, क्योंकि एक रेव पार्टी में एल्विश के पास से 9 जहरीले सांप और 20 मिलीग्राम जहर मिलने का दावा किया गया है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। और अब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनसे यूपी की राजधानी लखनऊ में लंबी पूछताछ हुई है। जब 9 घंटों तक पूछताछ के बाद ईडी के दफ्तर से एल्विश यादव बाहर निकले तो क्या कुछ कहा, खुद सुन लीजिए। क्या पूछताछ हुई आपसे? एल्विश भाई 5 घंटे एल्विश पूछताछ को लेकर क्या कहेंगे? आपको याद दिला देते हैं कि 17 मार्च 2024 को यूट्यूबर एल्विश यादव को गिरफ्तार किया गया था। उन पर सांपों के जहर की तस्करी कर रेव पार्टी में उसे ड्रग्स की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगा था। एल्विश को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। हालांकि 5 दिनों बाद ही जमानत मिल गई थी। इसी मामले को लेकर ईडी ने 10 जुलाई के दिन एल्विश के खिलाफ नोटिस जारी किया और फिर लखनऊ के ईडी दफ्तर में 9 घंटों तक लंबी पूछताछ की। कोबरा कांड के बाद अचानक एल्विश यादव सुर्खियों में आए और अपने दोस्तों को किस तरह से वह विस्पान कराते थे, सर्पों के विष से मनोरंजन कराते थे, यह सीन, यह वीडियो दुनिया ने देखा। लेकिन अब ईडी किस एंगल पर पूछताछ कर रही है, क्या कुछ जानना चाहती है, यह आने वाले समय में ही पता चलेगा। मामला पेचीदा है। पुलिस के साथ ही ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय भी जांच में जुटी है। यानी एल्विश की मुश्किलें कम होने वाली नहीं दिख रही है। वैसे भी सांपों के साथ तस्वीरें, बड़ी बड़ी पार्टियों में आना जाना, सेलिब्रिटी लोगों से मिलना और सोशल मीडिया पर माहौलबाजी, यह सब आपको एल्विश के बारे में याद होगा। कहीं इसी चकाचौंध में एल्विश नियमों की धज्जियां उड़ा गए और अब सिस्टम में ऐसे फंसे हैं कि निकलना मुश्किल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चीन के ईरान में भारी बारिश का कहर, पानी में डूबा नजर आया मेट्रो स्टेशन। और मेट्रो स्टेशन के अंदर की तस्वीरें भी सामने आई। चीन में भारी बारिश ने कहर बरपाया। सड़कों पर ताश के पत्तों की तरह बिखरा लोगों का सामान, पानी में डूबी नजर आई कई गाड़ियां। गुजरात की सूरत में भारी बारिश की वजह से तबाही देखने को मिली। सड़कों और घरों में पानी जा घुसा, जनजीवन अस्त-व्यस्त बताया जा रहा है। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश की वजह से बड़ा हादसा हुआ। भरभरा कर 3 मंजिला इमारत गिर गई, जिसमें 2 से 3 लोगों के फंसे होने की आशंका है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताएंगे, जहां पर कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में लैंडस्लाइड की वजह से तबाही मच गई। अभियान के तहत तैनात किए गए कर्मचारी और अभी फिलहाल लैंडस्लाइड की वजह से किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई। इधर अमृतसर सीमा पर पाकिस्तानी घुसपैठिया गिरफ्तार किए गए हैं। मोबाइल, ID कार्ड और विदेशी करेंसी बरामद हुई है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई और यहां पर सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। जम्मू कश्मीर में अलर्ट मोड पर सेना, संदिग्ध गतिविधियां देखे जाने के बाद सेना ने इलाके में सर्च ऑपरेशन और तेज कर दिया है। हिजबुल के नार्को टेरर सिस्टम के खिलाफ ईडी को बड़ी कामयाबी मिली। जम्मू से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया और नार्को आतंकवाद मॉड्यूल को संचालित करने का आरोप भी लगा। पूछताछ में पुलिस जुटी। यूपी के जौनपुर में यूपी ATS को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा में सेम लगाने वाले गैंग के सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से एक सिम बॉक्स और 64 प्री एक्टिवेटेड सिम, 5 मोबाइल फोन और 1 लैपटॉप बरामद हुई है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के जवाबी कार्रवाई में खबर मिल रही है कि गिरफ्तार गैंग के सरगना के पैर में गोली लगी और लूट, हत्या जैसे 11 मामले दर्ज। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मंदिर के पास मुहर्रम के जुलूस में सर तन से जुदा के नारे लगाने वाला वीडियो वायरल हुआ। एक नामजद समेत 40 के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। सुबह की बज रहे हैं 8 और जाग उठा भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खबरों की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है जहां कुपवाड़ा में 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। लगातार देखिए पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी था और एक बड़ी खबर आपको बता रहे कुपवाड़ा में आतंकियों से एनकाउंटर। इस वक्त कुछ तस्वीरें जो वहां से सामने आई वो आपको दिखा रहे हैं। सेना अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और कितने आतंकी वहां पर छिपे हुए हैं वो भी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संयुक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना, पुलिस और भी सुरक्षा एजेंसियां वहां पर इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रही है और सफलता मिली है हमारे जवानों को। एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर हो गए और भी कुछ आतंकी वहां पर छिपे हुए, इसको लेकर के भी अभी जंगल छाने जा रहे हैं, खोजबीन की जा रही है। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से कुछ तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां पर एनकाउंटर और आतंकियों पर प्रहार किया गया और लगातार हम देख रहे हैं कि पुनीता कैसे यहां पर आतंकियों का सफाया किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार आतंकी अटैक कर चुके हैं। न सिर्फ कश्मीर में किया, जम्मू से भी ऐसी तस्वीरें सामने आती है, लेकिन अब आतंकियों का सफाया होगा। चुन चुन कर आतंकियों से बदला लिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए प्लानिंग पाकिस्तान में होती है लेकिन इस प्लानिंग को अंजाम जम्मू कश्मीर में दिया जाता है, लेकिन अब भारत इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और यही वजह है कि कुपवाड़ा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीते 12 घंटे से पूरे इलाके में सेना के जो सुरक्षा बल है वो पूरे इलाके को उन्होंने घेर लिया है और 12 घंटे से लगातार निगरानी। वहां पर खबर ये मिली थी कि 6 आतंकी है जिसमें से 2 को ढेर कर लिया गया है और इसके पीछे का मकसद यही है कि अब आतंकियों के नापाक हरकत को जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आतंकियों का अंत होगा। ऐसे में सवाल ये कि आखिर क्या प्लानिंग सुरक्षा बलों की तरफ से की गई है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। आतंकी घुसपैठ, अब सेना करेगी डबल अटैक। कुलगाम हो या कुपवाड़ा, घुसपैठ बर्दाश्त नहीं दोबारा। दुनिया को दिखेगा आतंकी मुल्क झुकेगा। आतंक के खिलाफ भारत का युद्ध घोष। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना के चलाए ऑपरेशन ऑल आउट से बौखलाए आतंकी अब जम्मू को टारगेट कर रहे हैं। वो एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर के रास्ते घुसपैठ करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो सेना को नुकसान पहुंचाकर भागने की रणनीति के जरिए दहशत फैलाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पहले ही ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए घाटी से आतंकियों के नेटवर्क का सफाया कर चुकी सेना आतंकियों की हर नापाक साजिश को अंजाम तक पहुंचने से पहले ही ध्वस्त कर दे रही है। यही वजह है कि वो बौखलाए आतंकी अब अपनी बची खुची ताकत के साथ एक्टिव घाटी को अशांत करने का नाकाब ख्वाब देख रहे हैं। इसी कड़ी में आतंकियों ने मंगलवार शाम घाटी के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन पहले से ही चौकस जाबाज सुरक्षा बलों ने बीच रास्ते में ही आतंकियों का रास्ता रोक लिया, जिसके बाद दोनों ही तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। लेकिन कायर आतंकियों को जैसे ही अपने अंजाम का अंदाजा हुआ वो छिप गए, लेकिन उन्हें जहन्नुम पहुंचाने पर अड़े भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया। जानकारी के मुताबिक फिलहाल घुसपैठ करने वाला आतंकी समूह एलओसी के पास त्रिमुखा टॉप के पास छिपा है और जवानों ने उन्हें पूरी तरह से बैकफुट पर ला दिया है। आपको बता दें कि मंगलवार को पूंछ के बट्टल सेक्टर में भी आतंकियों के एक समूह ने घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन वहां भी आतंकियों को मुंह की खानी पड़ी। सेना के जवानों ने वहां भी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। हालांकि आतंकियों की तरफ से किए गए हैंड ग्रेनेड हमले और भारी गोलीबारी में सेना का एक जवान सुभाष चंद्र शहीद हो गया, लेकिन सुरक्षा बलों ने आतंकियों के इरादे पर पानी फेर दिया है। वहीं फिलहाल मिल रही सूचना के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर आतंकी घुसपैठ की अलग अलग कोशिशों को देखते हुए सुरक्षा बल पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में अलर्ट पर हैं। कई जगह पर आतंकी पूरी तरह से घिर चुके हैं।